ये सारे छोटे मसले हैं, असल मसला यह है कि पूरे इंसानों को जहन्नम से बचाना। इस पर तवज्जो दीजिए, उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। जी नाज़रीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, मालेर कोटला से आदिल। जी पंजाब से आदिल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जी। बराए करम अपनी टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिएगा। जी जी सर। जी सर पहले तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। जी अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इसकी अच्छे बदला दे जी। जी आमीन आमीन। और जो मैं तो कहता हूँ कि एक सलाह भी है आपको कि आप जो मोस्ट कॉमन चैनल है DD1 है जैसे, उस पर भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए हम सभी को। जी जी। और जो माशाल्लाह मदनी साहब हैं, अल्लाह इनकी इल्म में और इजाफा करे, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक हैं, मेराज रब्बानी हैं। जी जी। हमको भी हिदायत इन्हीं के जरिए से मिली है। जी जी। इनकी सीधी हमारे तक पहुंची, हमने वो सुनी ध्यान से, और हमारा पहले बिल्कुल हम गुमराही में मुलव्विस थे। जी जी। इनके जरिए से हमको हिदायत मिली, सही कुरान हदीस के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप मोस्ट जो कॉमन चैनल है वहाँ पर भी शुरू करें ये। जी। और जो मेरा सवाल है ये कि जो हम अभी रमजान में गया है हमारे यहाँ से जी, कि हमने इससे मैसेज क्यों नहीं लेते हम कि हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हों कि जो इख्तलाफात हैं, मसलक हैं, अलग अलग बने हुए हैं, ये सभी को हम एक तरफ रखें, जो कुरान है, सही हदीस है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे हम। ये क्यों नहीं हो रहा है उम्मत मुसलमान में? जी बेहतर साहब, आपके सवाल का जवाब आदिल साहब, आपने पंजाब से कॉल किया, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब जानते हैं, आइए क्या कहते हैं मदनी साहब, बताएं। सारे जो मसालिक के इख्तिलाफात है उसको बाला ताक रखकर हम फिर से एक जुट क्यों नहीं होते हैं, और क्या इसके पीछे हमको मुहरकात करने होंगे ताकि हम एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजानुल मुबारक आकर पूरे मुसलमानों को ये पैगाम देता है और पूरे गैर मुस्लिमों को भी कि देखो कि तुम चाहे कितने भी मसालिक में बढ़ गए हो या कितने भी जमातों में बढ़ चुके हो, लेकिन आप देखते हैं कि जैसे रमजानुल मुबारक आता है तो सारे के सारे दुनिया में मुसलमान सहरी के टाइम पर सहरी करते हैं, इफ्तार के वक्त पर इफ्तार करते हैं। यानी गोया कि रमजानुल मुबारक आकर गोया के पैगाम दे रहा है कि तुम्हारा एक वक्त पर इफ्तार करना और तुम्हारा एक वक्त पर सहरी करना इस बात की दलील है कि तुम लोग सब मुत्तहिद हो। बस ये है कि आपसी जो तुम्हारे इख्तिलाफात है उसको अगर तुम दूर कर दोगे, अनानियत और इसी तरीके से मेरी बात, इस चीज को अगर हम छोड़ेंगे तो कुरान मजीद में यह ताकत है कि वो अरब के लोग जो जाहिल थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, जहां पर कबीलों में जो लड़ाई होती थी तो हजारों साल तक लड़ाई, सालों साल तक लड़ाई जारी रहती थी, लेकिन कुरान मजीद नाजिल होने के बाद वो इस तरीके से आपस में मिल गए थे अंसार और मुहाजिरीन कि यहां तक के मदीना के रहने वालों ने कहा कि मेरी 2 जमीनें हैं, एक जमीन आप रख लीजिए, मेरे 2 घर हैं, एक घर आप रख लीजिए। इस तरीके से माहौल पैदा हो गया। जो इख्तिलाफात करने वाले थे आपस में सगे भाई से ज्यादा मेल मिलाप से रहने लगे। तो लिहाजा कुरान मजीद में तो अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है, यानी कि प्लेटफॉर्म मौजूद है, सबको चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए, और वो प्लेटफॉर्म है कुरान और सही हदीस और सहाबा कराम का रास्ता। उम्मीद के भाई का जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं अकबर बोल रहा हूँ, सऊदी अरब रफा से। जी अकबर साहब, खैरियत से हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, आपके बैकग्राउंड में आपकी टीवी की आवाज आ रही है, इसको म्यूट कर दीजिएगा। जी बेहतर। मुझे आपसे एक सवाल ये करना था, अपने इस्लाम में इंटरकॉस्ट मैरिजेस जायज हैं क्या? अगर अपने फैमिली मेंबर्स एग्री हों। अच्छा, बेहतर साहब, क्योंकि मैं किसी पे नुक्ताचीनी करना नहीं चाह रहा हूँ। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो प्रोग्राम का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसमें जो है एक ऐसा सवाल आ गया था कि उसमें एक साहिबा ये बोल दी कि इसमें अगर फैमिली राजी हो तो इंटरकॉस्ट मैरिजेस जायज हैं। अच्छा जी, जबकि ये तो मुझे इल्म है इस चीज का कि इस्लाम में ये चीज नाजायज है। जी। जब तक कि दोनों फरीक मुसलमान ना हो
बेहतर निकाह नहीं हो सकता। जी अकबर साहब, आपने सऊदी अरब से कॉल किया, आपके सवाल का जवाब जानेंगे हम, लेकिन आइए चलते हैं नाजरीन एक छोटे से वक्फे की जानिब, इस उम्मीद के साथ कि वक्फे के बाद आप और हम फिर साथ साथ होंगे। नाजरीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है रमजान से मिला सबक पर क्या सबक मिला है रमजान से मुताल्लिक, इस पर बात हो रही है। नाजरीन एक कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। मैं पूना से इंतखाब बोल रहा हूँ। पूना से इंतखाब आलम। जी इंतखाब आलम साहब, फरमाइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे? ईद मुबारक आप सबको। जी शुक्रिया, आप सबको भी हमने ईद की मुबारकबाद दी। ये था कि पुणे में 29वें रोजे के वक्त चांद कहीं पर यानी कोपरगांव अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में दिख गया। जी उस वक्त रात में काफी देर बाद ये यहाँ पर लोगों को पता चला। जी जी यानी बाद में वो लोग मुफ्ती साहब या सभी लोग ने डिसाइड किया कि दूसरे दिन रोजा नहीं रखा जाएगा। जी जी वो तो काफी लोगों ने जोहर के बाद रोजा तोड़ दिया, या जिसको पता चला यानी जिसने रोजा नहीं रखा। अच्छा, उस वक्त उस दिन उन्होंने ना रोजा रखा ना ईद मनाई। जी इस सिलसिले में पूछना है कि हम लोग ने अभी रोजा रखा है जी, रोजा, क्योंकि हमारे को चांद तो नहीं दिखा या कुछ ये नहीं हुआ। जी जी जी, तो वो रोजा या रखना चाहिए या तोड़ना चाहिए, या कहाँ तक तो चांद नजर आ गया था? जी चांद नजर आया, आपने कहा रात देर गए, रात चांद नजर आया इस तरह की बात। या अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में कई 3-4 लोगों को दिख गया करके बताए। अच्छा जी, चलिए बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया। इंतखाब आलम साहब, आपने पुणे से कॉल किया, हम जानते हैं दोनों सवालात के जवाबात। भाई अकबर साहब ने इंटरकास्ट मैरिजेस शादियों के मुताल्लिक पूछा है, तो कहाँ तक इस्लाम इजाजत देता है इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट मैरिजेस के बारे में? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास 2 सवालात आए हैं। एक सवाल तो है जो इंटरकास्ट ने उसके मैरिजेस के बारे में, यानी कि जिस तरीके से मुसलमान हो दोनों में से कोई एक गैर मुस्लिम हो, दुल्हा दुल्हन में से कोई एक गैर मुस्लिम हो, तो इस्लामी एतबार से जायज है या नाजायज है? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में, यानी इसका जवाब आप डायरेक्ट कुरान मजीद खुद पढ़कर देख लेंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि वो ये कह रहे हैं आप क्या कहते हैं। इसके बजाय आप कुरान मजीद खुद खोलकर देख लीजिए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन, ऐ मुसलमान मर्दों तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम किसी भी गैर मुस्लिम औरत से शादी करो, लेकिन अगर वो कलमा पढ़ ले तो फिर जायज है। इसी तरह वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, ऐ मुसलमान औरतों के जिम्मेदारों तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम लड़कियों की शादी करवाओ ऐसे मर्दों से जिन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा। कलमा अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप उनसे भी शादी करवा दे सकते हैं। सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 के आयत नंबर 10 ला हुन्ना हिल्लुल लहुम, कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं या गैर मुस्लिम मर्द हैं वो मुसलमानों से उनकी शादी होना जायज नहीं है। तो इस लिहाज से ये आयत आपके लिए तशफ़ी बख्श इंशाअल्लाह रहेगी। जहां तक भाई ने सवाल किया है कि रात देर गए हमको चांद की इत्तला मिली, तो ऐसे वक्त पर कुरान और सही हदीस की रोशनी में दूसरे दिन ईद मनाना चाहिए, दूसरे दिन ईद मनाना चाहिए। बहरहाल अगर कहीं पर यह तय होता है कि अब रात में चांद चूंकि नजर आ चुका है तो अब रोजा तो नहीं रखा जाएगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन अब यह है कि दूसरे दिन लोगों ने ईद नहीं मनाई, ना ईद मनाई ना रोजा मनाया। सही बात तो यह है कि ईद मना लेनी चाहिए दिन में 12 बजे से पहले भी, यानी जोहर में सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद 12 बजे तक भी अगर आपको चांद की इत्तला मिलती है तो 11 बजे तक भी ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। तो चूंकि रात में ईद का चांद नजर आ चुका है या ऐलान हो चुका है और वहां के मुफ्ती और वहां के उलमा इकराम ने मान लिया है, तो इसमें बेहतर शक्ल तो यही थी कि उस दिन ईद मना ली जाए। यह काम सही किया गया कि उस दिन रोजा नहीं रखा गया, क्योंकि रमजान मुबारक आपने जैसे चांद की बुनियाद पर तय होता है तो खत्म तो हो चुका, लिहाजा रमजान रोजा तो नहीं रखेंगे क्योंकि